जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर आप सभी को हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। ठीक, देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले मैं संविधान, यूपी स्पेशल और विज्ञान के जो पार्ट वाइज वीडियो डाले उसको ज़रूर देखें। क्यों कि जो भी वो वीडियो पढ़े हैं वो सीरियल एक क्रम में है। ठीक, तो उसके बाद आपको यदि हिंदी का कोई भी पार्ट देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी के वीडियो को देखें, संस्कृत के वीडियो को देखें। ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा, मैं समय को देखते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जीवाणु, जो विज्ञान से संबंधित है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि आगामी जितने भी परीक्षाएं, आप यदि लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक, तो मैं बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, 2020 चल रहा है दोस्तों, 2020 चल रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, 2020 में बिहार में भी चुनाव होगा। तो इन चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 2021 में बहुत बम्पर वैकेंसी आएगी। वो हर विभाग से आ सकते हैं। ठीक, जिसमें आपका लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, रेलवे का फॉर्म पड़ चुका है, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तमाम एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है। तो इस तरह से आप बैठे रहेंगे तो आपकी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप लगे रहिए। और देखिए, ये जो आज का टॉपिक है जीवाणु, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे, एसएससी, यूपी, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जैसे ये वीडियो देखेंगे, शब्द देखेंगे, तो उनको जरूर मालूम चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, जीवाणु सबसे पहले जो जीवाणु की खोज किए थे एंटिनो वान लीवेनहांक ने किया था। ठीक, उसके बाद जो जीवाणु का नाम दिए थे, किसने जीवाणु का नाम जीवाणु दिया, इस बात किसने बताया, तो एरनबर्ग ने एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जीवाणु को जीवाणु का नाम दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो लीवेनहांक है, लीवेनहांक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। ठीक, और उनको क्या कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आगे आएंगे तो लुई पास्चर जो है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है। और उन्होंने ये बताया था कि जो किण्वन क्रिया होती है, यानी किण्वन क्रिया जैसे दही का बनना, शराब का बनना, ठीक, तो ये जो किण्वन विधि होती है तो किसके द्वारा की जाती है, तो जीवाणु के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो रेबीज का जो टीका की आविष्कार या खोज जो किए थे वो लुई पास्चर ने किया था। ठीक, उसके बाद आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। किसको माना जाता है, रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच जो हैजे के टीका का आविष्कार किए थे। ठीक, और इनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, आगे आते हैं। अब जीवाणु क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी पहली बात कि जीवाणु होता क्या है, तो सबसे पहले ये बता दें कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ठीक, जो पादप वर्ग में आता है। क्या किस वर्ग में आता है, तो पादप वर्ग में आता है। क्यों आता है, तो इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जो भी जीव हैं अगर उसमें कोशिका भित्ति जो भी कोशिका है अगर उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो वो पादप होते हैं। ठीक, यानी आपका जीवाणु क्या, एक प्रकार का पादप है। ठीक, अब ये क्या होता है, स्वपोषी, यानी ये अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। उसके बाद सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पेट में एक जीवाणु पाया जाता है मनुष्य के आंत में। ठीक, तो जो आपके आंत में, आपके पेट में रहकर भोजन बना लेते हैं, इसलिए इसको हम सहजीवी बोलते हैं। ठीक, सर्वव्यापी का मतलब ये होता है कि जीवाणु एक ऐसा जीव है, ठीक, जो सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर और सभी अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है। जीवाणु आपका बहुत अधिक तापमान रहता है वहाँ भी पाया जाता है, बहुत कम मतलब ठंडे स्थान पर भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वव्यापी। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणु क्या है, तो सर्वव्यापी है। जीवाणु क्या है, तो सहजीवी है। और क्या है, स्वपोषी है। ठीक, उसके आगे आते हैं तो कोशिका भित्ति, यानी कहने का मतलब यह है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो
पादप कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मैं पिछले कोशिका की संरचना में इस चीज़ों को बताया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे के वीडियो जाकर जरूर देखें, और उसको मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक, उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और लवक। कहने का मतलब है जो आपका जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक, जैसे जीवों के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक आपका यूकैरियोटिक होता है और एक आपका प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में आपके पादप जंतु सब आते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उसे कहते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी लवक का अभाव होता है, सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणु में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, गोल्गी और लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक मैंने बताया था कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें आपका एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि भोजन, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ घर में जैसे भोजन बनता है, जिस घर में भोजन बनता है उसको हम रसोई घर बोलते हैं। ठीक, उसी तरह आपकी कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कोशिका का भोजन निर्मित होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया मालूम होगा, इसको पावर हाउस बोला जाता है। ठीक, गोल्गी को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। तो सब चीज़ें मैंने पीछे के वीडियो में बताया है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पीछे के वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में विज्ञान के जो भी पार्ट पढ़ाया गया कोशिका से संबंधित उसको देख लें। ठीक, आगे आते हैं। पॉलीसैकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो जीवाणु होता है वो पॉलीसैकेराइड क्या? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, उसके बाद लिपिड एक प्रकार का वसा है। प्रोटीन जानते हैं जो 20 से 22 अमीनो अम्ल से बना होता है। कहने का मतलब यह है कि जीवाणु पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, आगे आते हैं। प्लास्मिड ये एक गुणसूत्र होता है, एक प्रकार का गुणसूत्र होता है। ठीक, जो आनुवांशिक पदार्थों के लक्षणों को बताता है। ठीक, और इसमें क्या चीज़ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आगे भी, अब इसके आगे मैं और भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपका आर्थिक महत्व, यानी जीवाणु जो होते हैं वो मनुष्य के मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है जब मित्र होंगे तो कुछ आर्थिक महत्व होता है, तो इनके जीवाणुओं से कुछ हम लोगों को लाभ भी होता है, कुछ हानियाँ भी होती है। तो आर्थिक महत्व क्या होते हैं? देखिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक जीवाणु है जो दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है। दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को, एक क्वेश्चन बना था अभी फिलहाल 2019 के यूपी टेट में क्वेश्चन ये आया था कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो आपका जीवाणु है वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद अगला जो जीवाणु आता है वो आता है एजेटोबैक्टर, और एक है क्लास्ट्रीडियम। ठीक, तो ये जो जीवाणु होते हैं ये भी दलहनी फसलों के गांठों में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करते हैं? मृदा में स्थिर कर देते हैं। ठीक, यानी अगर क्वेश्चन ये बने कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन बदलता है, तो आपका आंसर यही होता है। और जब मृदा में स्थिर करने की बात आती है तो एजेटोबैक्टर आपका जो जीवाणु ये काम करता है। ठीक, उसके बाद अगला जो जीवाणु जो नाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रिकारक का काम करते हैं। तो उसमें आपका अमोनिया को, यानी क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रिकारक जीवाणु क्या करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। ठीक, तो यानी नाइट्रिकारक जीवाणु क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है उसको नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो डेयरी यानी दूध उत्पादन में जो डेयरी को बोला जाता है, ये इसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में बदलता है। ठीक, दोस्तों मैं बता दूं कि केसिन नामक एक प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, और दही में एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिनके सहयोग से दही का निर्माण होता है। यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक, बदलता है। ठीक, उसके बाद थायोबैसिलस एक जीवाणु है जो भूमि की उर्वरता या जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है उसको कम करता है, यानी इसके वजह से भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वह कम होती है। ठीक, दोस्तों बहुत ही बेहद जो भी एक चीज़ हम बता रहे हैं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फैक्ट एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ इस लॉकडाउन के दौर में कुछ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपको शिक्षा देने की कृपा कर रहे हैं। ठीक, तो इसका कुछ बनता क्या है कि लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक, तो दोस्तों आगे आते हैं। एक एस्किरिया कोली यानी एस्किरिया कोली नामक एक जीवाणु जो मनुष्य के या आपके और हमारे आंत में पाया जाता है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि पेट में कीड़ी हो गया, ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे कहेंगे आपके पेट में कीड़ी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एस्किरिया कोली एक जीवाणु होती है जो मनुष्य के कहाँ पाई जाती है, तो आंत में पाई जाती है, यानी मनुष्य के आंत में पाई जाती है, जो इसीलिए इसको जीवाणु को क्या बोला जाता है, सहजीवी बोला जाता है। ठीक, इसी वजह से। ठीक, आगे जो विटामिन का भी निर्माण करती है, यानी आपके शरीर में विटामिन का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, जीवाणु, एस्किरिया कोली करता है। आगे आते देखिए, मैंने बताया कि जीवाणु आपके शत्रु भी हैं और आपके मित्र भी हैं। ठीक, तो अब ये तो आपको मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ लाभ दिए, कुछ हानियाँ हुई। उसके बाद जैसे आपके देखिए डीपीटी, जिसको ट्रिपल वैक्सीन बोला जाता है। ठीक, टीकाकरण जो होता है ट्रिपल वैक्सीन, जैसे मान लीजिए आपका कोरोना आ चुका, अभी वैक्सीन का कोई आविष्कार नहीं है, खोजा नहीं गया या बनाया नहीं गया, लेकिन डीपीटी जिसको ट्रिपल वैक्सीन, क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिपल वैक्सीन है यानी डीपीटी, यानी कहने का मतलब यह एक ऐसा वैक्सीन है जिसके द्वारा 3 रोगों का टीकाकरण किया जाता है। जैसे देखिए डी से होता है डिप्थीरिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया एक रोग जो जीवाणु से होती है। पी से होता है परटूसिस या काली खांसी कहा जाता है, और टी से जो होता है टीटेनस। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा कि डीपीटी टीका या वैक्सीन किन रोगों के निवारण में किया जाता है, तो उसमें आपका या नहीं किया जाता है। तो जब नहीं किया रहेगा तीनों के अलावा एक ऑप्शन दे सकता है, मान लीजिए टीबी दे देगा। ठीक, 6 रोग जो भी दे देगा। ठीक, यानी कहने डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब परटूसिस या काली खांसी, और टी को टीटेनस बोलते हैं। यानी क्वेश्चन ये बनता है कि टीटेनस में किसका टीकाकरण किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डीपीटी। डिप्थीरिया में किसका टीकाकरण किया जाता है, तो डीपीटी। परटूसिस में या काली खांसी में किसका टीकाकरण किया जाता है, तो डीपीटी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो बीसीजी यानी क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन बनते हैं तब हमको इस फैक्ट को पढ़ा रहे हैं। ठीक, बीसीजी भी एक टीका है। ठीक, जो टीबी यानी 6 रोग, टीबी को 6 रोग बोला जाता है। ठीक, तपेदिक भी बोला जाता है, टीबी के 6 रोग, तपेदिक। ठीक, यह नाम है। ठीक, यानी बीसीजी टीका जो होता है टीबी के रोगी को लगाया जाता है या तपेदिक रोगी को लगाया जाता है, जिसका फुल नेम क्या होता है, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन ने इसका आविष्कार क्लेमेट ने किया था। ठीक, उन्हीं के नाम पर इस टीका का नाम बैसिलस क्लेमेट और ग्यूरिन रखा गया। ठीक, तो दोस्तों आज भी और आगे भी चीज़ें जारी है, इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि मतलब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनना है, कोई पूरे दावे के साथ इस बात को मैं कह सकता हूँ। ठीक, तो आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसी में आपके जीवाणुओं से होने वाले के दृष्टिकोण से मैं दावा कर सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की कोई भी परीक्षा हो, भारत में जितने भी ऑल एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंक या यूपीएससी लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से यह रोग, इस रोग का बैक्टीरिया नाम क्या है या किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इन सारी और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक स्थान पर कलेक्ट करके लाया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, देखिए हमारा जो ट्रिक है कुछ और लोगों से हटकर होगा, मैं यहीं पर ट्रिक आपके ही सामने सेट करता हूं, और एक जो कंसेप्ट होती है, एक मतलब एक तरीके के साथ इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, जो आपका एक कॉन्सेप्ट के साथ बना रहा है, कभी भूले ना। ठीक है, मैं शब्दों के माध्यम से ट्रिक बनाना नहीं चाहता हूं, मैं इन्हीं में से ट्रिक निकाल कर आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, जो आपको शायद भूलेगा नहीं। ठीक, चलिए आते हैं। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग में क्या क्या है, तो पहला आपका आता है हैजा, डिप्थीरिया, टीबी, कोढ़, ठीक, कुष्ठ या जिसको कोढ़ को कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, काली खांसी को कुकुर खांसी भी बोला जाता है। तो ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग थे, और इनका बैक्टीरिया नेम यानी हैजा का बैक्टीरिया नेम विब्रियो कैलेरी होता है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया नेम आपका कारेनी बैक्टीरियम होता है। ठीक, और देखिए हैजा से प्रभावित होने वाला अंग आंत है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग गला है। ठीक,
टीबी जो का बैक्टीरिया नेम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, कुष्ठ या कोढ़ रोग जो होता है जिसका बैक्टीरिया नेम माइकोबैक्टीरियम लाइप्रोसी, यह त्वचा को प्रभावित करता है। उसके बाद टीटेनस जिसका बैक्टीरिया नेम होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनस, ठीक, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद टाइफाइड जिसका बैक्टीरिया नेम साल्मोनेला, ठीक, साल्मोनेला जो आंत को प्रभावित करता है। ठीक, उसके बाद प्लेग जिसका बैक्टीरिया नाम पास्चुरेला पेस्टिस और यह भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद निमोनिया जिसका बैक्टीरिया नेम डिप्लोकोकल न्यूमोनी जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। काली खांसी या कुकुर खांसी का बैक्टीरिया नेम जो है बोर्डीटेला पर्टूसिस फेफड़ा को प्रभावित करता है। देखिए क्वेश्चन ये तो ऐसे साधारण रहा। अब मेरा जो कहानी चालू होगा, जो बताने का कॉन्सेप्ट चालू होगा, अब चालू होगा। देखिए कहने का मतलब जब क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। बैक्टीरिया नेम पूछता है तो आपका पूरा नाम नहीं देता है, इतना देगा, इसमें मान लीजिए पूरा दे देगा। टीबी वाले में इतना ही देता है, ये नहीं देता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप, बहुत लोग कहते हैं कि निमोनिया का मत याद करो, निमोनी तो है, लेकिन कहने का मतलब आपका कभी कभी इतना ही शब्द दे देता है तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए टाइफाइड और सालोमेनला आपका टाइफस होता है, तो ये टाइफस हमने नहीं लिखा लेकिन ये पूछ देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनको याद करने का एक साधारण ट्रिक मैंने सेट किया है। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिएगा न्यू टीबी है जो T2I को प्ले कर दिया, यानी कहने का मतलब है कि आपकी भाभी जो है नई टीबी लेकर आई हैं। ठीक, उनकी टीबी जो नई है उसके माध्यम से मैं इस रोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यू टीबी, न्यू से निमोनिया हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका निमोनिया है जिसका बैक्टीरिया नेम डिप्लोकोकल निमोनी जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी मतलब टीबी जिसको क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है जिसका बैक्टीरिया नेम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो फेफड़े को प्रभावित करे। न्यू से निमोनिया, टी से टीबी होगा। हैजा यानी हैजा रोग जो होता है वो जिसका बैक्टीरिया नाम विब्रियो कालेरी होता है जो आंत को प्रभावित करता है। ठीक, उसके बाद टी जैसे टिक टाक, आज का एक सब चल रहा है, बहुत ही आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक टिक टाक बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, अपने कला दिखाना चाहिए। लेकिन उसी से संबंधित हमने सेट किया T2I। ठीक, टिक टाक याद कर लेते, उसी तरह T2I। टिट का मतलब है टीटनेस जिसका बैक्टीरिया नेम है क्लोस्ट्रीडियम टीटनेस होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ट्वाई मतलब जिसको टाई याद कर सकते हैं, टाई मतलब होता है टाइफाइड, यानी टाइफाइड जो साल्मोनेला बैक्टीरिया नेम है जो आपका आंत को प्रभावित करता है। को का मतलब हो जाता है कोढ़ या कुष्ठ रोग। यहाँ पर आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम लाइप्रोसिस बैक्टीरिया होती है जो त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक, प्ले मतलब हो जाता है प्लेग रोग। ठीक, तो प्लेग रोग जो होता है वो जिसका बैक्टीरिया नेम पास्चुरेला पेस्टिस होता है जो फेफड़ा और आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक, दिया का मतलब हो गया आपका डिप्थीरिया जो गले में होता है। ठीक, कारिन बैक्टीरियम होती है। ये हमने एक आपको जीवाणु से होने वाले रोग ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब देखिए आपका सबसे जटिल जो होता है, मान लीजिए रेलवे SSC के एग्जाम में आज का जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों बहुत हार्ड हो गया। पहले कुछ और क्वेश्चन बनते थे, आज क्वेश्चन कुछ और बन रहे हैं। पहले ये सब जनित रोग पूछे जाते थे, लेकिन आज यह जमाना नहीं रहा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन लड़के मेहनत कर रहे हैं, एक एक नई चीज़ें आती जाती हैं। तो इसके वजह से आपको ये जो बैक्टीरिया नेम है ये भी याद करना बहुत जरूरी होगा। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। शायद मैं ये बता सकता हूँ कि आप पूरे लाइफ तक इसको भूल नहीं पाएंगे। जरूर अंत तक बने रहिएगा वीडियो को। कभी भी देखिए कहा जाता है ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी यदि आपके पास आधा ज्ञान रहता है तो समझिए कि आप एक बहुत ही मतलब गलत काम कर रहे हैं। कभी भी आधा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। और एक शब्द होता है कन्फ्यूजन। ठीक, तो जब आप किसी भी वीडियो का आधा पार्ट देखेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मेरा कहना, मेरा एक स्टेटमेंट है कि C फॉर कन्फ्यूजन और C फॉर कैंसर होता है। यानी आप जब कन्फ्यूजन रखेंगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ठीक, तो वही बात है, यानी आप पूरे अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए आते हैं एक कॉन्सेप्ट जो बैक्टीरिया नेम याद करने का।
कुछ बीमारियों का मैं बैक्टीरिया ने मैं ऐसे बता दूंगा जो आप पूरे लाइफ तक याद रखेंगे, और लाइफ की ज़रूरत नहीं है, साल से 2 साल याद रहे, किसी परीक्षा को आप पास कर जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, सब बैक्टीरिया ने भूल जाए, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, तो बस आपका परीक्षा में पास कराने की कोशिश करूँगा, और परीक्षा पास कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आज लेकर आए हैं। ठीक, चलिए आते हैं। देखिए हैजा जो है जीवाणु से होने वाला एक रोग है। तो कहने का मतलब है हैजा बीबियों को होता है। किनको होता है? बीबियों। यानी कहने का मतलब कलरा एक बोला जाता है, आम भाषा में कलरा भी बोला जाता है इसको। ठीक, तो हैजा जो है किसको होता है? बीबियों को होता है। ठीक, महिलाओं को अधिक, महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं तो हैजा हो जाता है। ठीक, यानी हैजा किसको होता है? तो बीबियों को होता है। ठीक, उसके बाद टीबी जो होता है, तो टीबी में क्या लगा होता है? माइक लगा होता है। मान लीजिए टीबी जो होती है ना, तो उसमें माइक लगा रहता है, जो आवाज़ सुनाई देती है या आवाज़ जो भी इधर उधर होती है तो उसमें एक माइक लगा, यानी टीबी में क्या लगा होता है? माइक लगा रहता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, जो फेफड़ा को, उसके बाद कोर या कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ जो कुष्ठ रोग है या कोर रोग है। ठीक, तो मान लीजिए किसी के माँ को हो जाता है। ठीक, तो जब माँ को हो जाता है तो लोग बोलते हैं माई को क्या हो गया, जैसे देहात भाषा में या भोजपुरी भाषा में माता को माई बोला जाता है, तो ऐसे कह दिया है कि माई को क्या हो गया है? कुष्ठ हो गया। जैसे किसी ने पूछा तुम्हारे माता को क्या होता है, आप बोलेंगे कि माई को कुष्ठ हो गया या कोर रोग हो गया। ठीक, आगे ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। ठीक, उसके बाद टिटनेस रोग क्या होता है? तो टिटनेस जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो वर्तमान समय में टिटनेस क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम। तो टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक, तो मैं इसको अपने कॉन्सेप्ट में लाना चाह रहा हूँ। टिटनेस क्लोज हो गया, क्या हो गया? क्लोज हो गया। नहीं, टिटनेस क्या हो गया? क्लोज से आप याद कर लेंगे क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, उसके बाद टाइफाइड का बैक्टीरिया नेम क्या है? साल्मोनेला। ठीक, यानी कहने का मतलब टाइफाइड क्या है? जो सालों से है। टाइफाइड क्या है? सालों से, बहुत दिनों से है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब याद कर लेंगे कि टाइफाइड कब से? तो सालों से है। ठीक, देखिए मैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ प्रयास कर रहा हूँ बताने को, शायद मुझे विश्वास है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इस हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी बाई कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको बताई है शायद अन्य चैनलों पर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक, और इस तरह आगे चलते हैं। देखिए प्लेग बहुत ही बेहतरीन आपके लिए, प्लेग, पास्चुरेला और पेस्टिस। देखिए मैंने बताया, मैं कोई ट्रिक बना कर लाऊंगा नहीं, यहीं पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए प्लेग में भी प है, पास्चुरेला में भी प है और पेस्टिस में भी प है, यानी यह एक पहला रोग मिला जिसके बैक्टीरिया ने में प है। यानी याद कर लेंगे, प्लेग प से प्लेग, प से पास्चुरेला, प से पेस्टिस, कभी नहीं भूलेंगे, पूरे जीवन तक याद रहेंगे। लेकिन हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए। ठीक, आगे आते निमोनिया यानी कहने का मतलब है निमोनिया, ध्यान दीजिए यहीं पर सेट कर रहा हूँ। निमोनिया, नी से नी, द से दी कर सकते हैं। यानी जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाती है तो उसको रात भर क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में उसको खांसी आती है। जैसे आज के वर्तमान परिवेश में जो आपका कोरोना चला है, कुछ उसका असर, उस रोग का जो लक्षण है निमोनिया से मिलता जुलता है। ठीक, यानी कहने का मतलब जिस बच्चे को निमोनिया हो जाती है उसको क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। यानी नी से निमोनिया, द से डिप्लोकोकल न्यूमोनी, जो फेफड़े को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये मेरा बहुत ही एक शानदार आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जो एक याद करने की परेशानियां होती है उसको देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए मैं बाय कॉन्सेप्ट, बाय ट्रिक, जैसे हुआ मैं आपको बिल्कुल कम याद करना पड़े, वीडियो को जैसे देखेंगे याद हो जाएगा। इन कुछ कार्यों के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया। ठीक दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है। ठीक, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, उसके बाद आपका समय ऐसे ख़त्म होता है कि आपको अनुमान नहीं चलता। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में जो उम्र होती है, लाइफ की जो उम्र होती है, बनने और बिगड़ने का जो उम्र होता है किसी भी युवा का, वो 18 से 25 के बीच, यानी 18 से 25 के बीच के यदि आप हैं तो यहीं से आप बिगड़ेंगे और बनेंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए, जो आपका 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में आप अपने आप को वो कीजिए कि हमने 24 घंटे अपने लिए कितना दिया। जैसे मान लीजिए आप सुबह होता है तो स्वच्छ होंगे, फ्रेश होंगे, या जो भी मंजन ब्रश करेंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद आपका दिन कैसे व्यतीत हो जाता है कभी कभी आप अनुमान नहीं लगा पाते। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है। देखिए समाज या दुनिया जो है
इज्जत तभी करता है जब आप कुछ कर जाते हैं। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई इज्जत करने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप समय जो ये 24 घंटा है ना, 24 घंटा, इसके एक एक पल को समझिए। अगर ये इस 24 घंटे के एक एक पल को यदि आप समझते हैं तो जाहिर सी बात है समय आपको भी समझेगा और ऊंचाइयां मंजिलें आपको मिलेगी। ठीक, तो इसीलिए 24 घंटे में कम से कम जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि हम अपने जीवन के लिए, आज मान लीजिए 24 दिन है, 24 घंटे का दिन है, उसमें ये जरूर सोचिए कि हम अपने जीवन के लिए कितना से कितना कर रहे हैं। ये आज के लिए जो मैंने काम किया, अपने लाइफ के लिए कितना किया, तो इन सब चीज़ों को केयर करना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, कहने का मतलब लॉकडाउन भले ही चल रहा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि सरकार वैकेंसियाँ नहीं लाएगी। सरकार तो इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ लेकर आएगी कि आप जिस दिन वैकेंसियाँ आना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि हाँ, किसी ने कहा था कि भाई लगे रहिए, हम लगे नहीं और इसके कारण हमारे हाथ से नौकरी चला गया। तो 24 घंटे में अनुमानतः आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे क्या करना है। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि कहीं भी क्लासेज नहीं चल रहे हैं, ठीक, पढ़ने का मन नहीं करता है, सबके समस्या होती है, मैं जान रहा हूँ। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करना चाहिए, आप सुबह उठिए, फ्रेश होइए। ठीक, उसमें देखिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका, आप यदि कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकाशन का आपके पास प्रेस्टिज सेट होगा, उसको लगाइए। ठीक, उसमें मान लीजिए 50 या 100 जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको लगाइए। तो किसी तरह यदि मान लीजिए उस प्रेस्टिज सेट में 100 क्वेश्चन है तो उसको हल करने में आपको 2 घंटे लगेंगे। ठीक, अब देखिए आप 2 घंटे इसमें बिताएं। अब इसके बाद अब ये नहीं कि आप 2 घंटे यहीं रुक जाए, अब इसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको ढूंढिए। तो उसको अगर ढूंढेंगे तो 2 घंटा और लग जाएगा, यानी 4 घंटा आपकी पढ़ाई हो गई। अब 4 घंटा पढ़ाई हो गई, उसके बाद इन चीज़ों को और बना कर रखिए, कुछ याद वाद कीजिए, तो किसी तरह आपके 4 से 5 घंटे पढ़ाई हो जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। पढ़ाई की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से यदि डेली आपका 5 से 6 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। लॉकडाउन के आश्रय पर मत रहिए कि लॉकडाउन है तो वैकेंसियाँ नहीं आएंगी या कुछ सरकार छूट के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, मैं बताया कि बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, 22 में आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में चुनाव होने वाला है। तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार इसकी चिंता है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको वोट नहीं करेगी, युवा सपोर्ट नहीं करेगी। तो जल्द से जल्द आप तैयारी में लग जाइए, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।